श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्रावण मास की कथा, शिव महापुराण की कथा, अध्याय 23। कथा प्रसंग अत्यंत रमणीक है। आप सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की असीम कृपा बरसती रहे। शिव पुराण की पावन कथा भगवान भोलेनाथ के पावन उद्गार हैं एवं भवसागर से तारने वाली कथा है। अब कथा प्रसंग इस प्रकार से है। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। नारद जी जब भगवान विष्णु ने उपदेश देते हैं, उनका भ्रम दूर हो जाता है, तो उसके बाद वो नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण, शिव गणों की शाप उद्धार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के बारे में उनकी सत्ता को स्थापित करना और पूछना। इस प्रकार से सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। सूतोवाच अंतर्हिते हरो विप्रा नारदो मुनि सत्तमः विचचार मही पश्यन् शिवलिंगान भक्तिता। सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्तिपूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ब्राह्मणों, भूमंडल पर घूम फिरकर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। पृथिव्या अटनम कृत्वा शिवरूपाणि अनेकशः ददर्श प्रीतितो विप्रा भुक्ति मुक्ति प्रदानी सा। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे हैं और इस समय उनका चित्त शुद्ध है। यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए। अथ तम विचरन्तं को नारदं दिव्य दर्शनम ज्ञात्वा शंभुगणो तौ तु सुचित्तम उपजगमतुः। वे दोनों शिवगण शाप से उद्धार की इच्छा से आदर पूर्वक मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके मुनि के दोनों पैर पकड़कर आदर पूर्वक उनसे कहने लगे। शिवगण बोले, हे ब्रह्मपुत्र देवर्षे, प्रेम पूर्वक हम दोनों की बातों को सुनिए। वास्तव में हम दोनों ही आपका अपराध करने वाले हैं, ब्राह्मण नहीं हैं। हे मुने, हे विप्र, आपका अपराध करने वाले हम दोनों शिव के गण हैं। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को श्राप दे दिया। वहाँ कुसुमय जानकर हम चुप ही बने रहे, अपनी जीवन रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है। हमें अपने कर्म का फल प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, अब आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। कहते हैं कि स्वकर्मणा फलम प्राप्तम कस्यापि नाहि दूषणम सुप्रसन्नो भव विभो कुर्वन् अनुग्रहम् अद्यनो। वे दोनों शिवगण कहते हैं नारद देवर्षि नारद से कि हे नारद जी, इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, अब आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए, हम दोनों पर कृपा कीजिए। सूतम उवाच, सूत जी कहते हैं, उन दोनों गणों के द्वारा भक्तिपूर्वक कहे गए वचनों को सुनकर पश्चाताप करते हुए देवर्षि नारद प्रेम पूर्वक कहने लगे। नारद जी कहते हैं, आप दोनों महादेव के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्माननीय हैं। अतः मेरे मोह रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही शिवेच्छावश मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैं सर्वथा
मोह के वशीभूत हो गया था। इसीलिए आप दोनों को कुबुद्धि वाले मैंने श्राप दे दिया है। कहते हैं भक्ति मार्गम ज्ञान मार्गम तपो मार्गम सुदुस्तरम दान मार्गम च तीर्थानाम मार्गम च श्रुतवान। नारद जी कहते हैं कि हे ब्रह्मन पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले, हे पितामह, हे जगत प्रभु, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त कर लिया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुस्तर तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा को विधि को भी नहीं जानता हूँ। अतः हे प्रभु, आप क्रमशः इन विषयों को तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों को मुझे बताने की कृपा करें। इस प्रकार से सूत जी कहते हैं कि उन दोनों गणों के द्वारा भक्तिपूर्वक कहे गए वचनों को सुनकर पश्चाताप करते हुए देवर्षि नारद प्रेम पूर्वक कहने लगे। नारद जी बोले, आप दोनों महादेव के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्माननीय हैं, अतः मेरे मोह रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही शिवेच्छा वश मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था। इसीलिए आप दोनों को कुबुद्धि वाले मैंने श्राप दे दिया। हे शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा, फिर भी मेरी बातें सुने। मैं आपके लिए शापोद्धार की बात बता रहा हूँ, आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा करें। वो शिवगण कहते हैं, स्वकर्मणा फलम प्राप्तम कस्यापि नाहि दोषणम सुप्रसन्नो भव विभो कुर्वन् अनुग्रह अद्यनो। कहते हैं इस प्रकार से मुनिवर विष्णु। इसके बाद आगे नारद जी कहते हैं कि मुनिवर विश्रवा के वीर से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस राज का शरीर प्राप्त करेंगे। अब नारद जी कह रहे हैं कि उन दोनों शिवगणों से कहते हैं कि आप अगले जन्म में कुंभकर्ण और रावण का राक्षस राज का शरीर प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर आप दोनों अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। सूतवाच, सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न होकर सानंद अपने स्थान को लौट गए। इति आकर्ण मुने वाक्यम नारदस्य महात्मना उभो हरगणों प्रीतो स्वपदम जगमतु मुदा। नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल पर विचरने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान काशीपुरी में गए, जो शिव जी की प्रिय शिव स्वरूपिणी एवं शिव को सुख देने वाली है। काशीं प्राप्याथ सा मुनि सर्वोपरि विराजितां शिवप्रियां शंभु सुखप्रदां शंभु स्वरूपिणीं दृष्ट्वा काशीं कृतार्थो अभूत काशीनाथं ददर्शः आनर्चे परम प्रीत्या परमानंद संयुता। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रीतियों परमानंद से युक्त हो उनकी पूजा की। काशी का सानंद सेवन करके वे मुनिश्रेष्ठ कृतार्थता का अनुभव करने लगे और प्रेम से विह्वल हो उसका नमन वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। लगातार शिव का स्मरण करने से शुद्ध बुद्धि को प्राप्त देवर्षि नारद ने वहां पहुंचकर विशेष रूप से शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मा जी को भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भावना से परिपूर्ण था। नारद उवाच, नारद जी कहते हैं, हे ब्रह्मन, परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले, हे पितामह,
हे जगत प्रभु, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त कर लिया है। भक्ति मार्गम, ज्ञान मार्गम, तपो मार्गम सुदुस्तरम, दान मार्गम च तीर्थानाम मार्गम च श्रुतवानहम। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग अत्यंत दुस्तर, तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की विधि को, पूजा विधि को भी नहीं जानता। अतः हे प्रभु, आप क्रमशः इन विषयों को तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों को मुझे बताने की कृपा करें। हे तात, शिव तो निर्गुण होते हुए भी सगुण हैं, यह कैसे संभव है? शिव की माया से मोहित होने के कारण मैं शिव तत्व को नहीं जान पा रहा हूँ। सृष्टि के पूर्व भगवान शंकर किस रूप से अवस्थित रहते हैं और सृष्टि के मध्यम में कैसी क्रीड़ा करते हुए स्थिर रहते हैं? सृष्टि के अंत में वे देव महेश्वर किस प्रकार से रहते हैं और संसार का कल्याण करने वाले वे सदाशिव किस प्रकार प्रसन्न रहते हैं? हे विधाता, वे संतुष्ट होकर अपने भक्तों को और अन्य लोगों को कैसा फल देते हैं, वह सब हमें बतावें। मैंने सुना है कि वे भगवान तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं, परम दयालु हैं, भक्त के कष्ट को नहीं देख पाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देव शिव के ही अंश हैं। महेश उनमें पूर्ण अंश हैं और स्वयं में परात्पर शिव हैं। अतः आप उन महेश्वर शिव के आविर्भाव एवं उनके चरित्र को विशेष रूप से कहें। हे प्रभु, इस कथा के साथ ही उमा पार्वती के आविर्भाव और उनके विवाह की भी चर्चा करें। उनके गृहस्थ आश्रम और उस आश्रम में की गई विशिष्ट लीलाओं का वर्णन करें। हे निष्पाप, इन सब कथाओं के साथ अन्य जो कहने योग्य बातें हैं उनका भी वर्णन करें। हे प्रजानाथ, उन शिव और शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहें तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाएं। हे जगत प्रभु, पहले बहुत लोगों से मैंने यह बातें सुनी हैं, किंतु तृप्त नहीं हो सका हूँ, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी वहाँ इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे ब्रह्मन, हे देव शिरोमणि, आप सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हैं। आपने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है, जिसे यथार्थ रूप से ना मैं जान पाया हूँ, ना विष्णु ही जान पाए हैं और न अन्य कोई दूसरा ही जान पाया है। जिस समय यह प्रलय काल हुआ, उस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य ही दिखाई देते थे और न अन्य ग्रहों तथा नक्षत्रों का भी पता नहीं था। महाप्रलय काले च नष्टे स्थावर जंगमे आसीत तमोमयम सर्व मन ग्रह तारकम। न चंद्र था, न दिन होता था, न रात ही थी। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल भी की सत्ता नहीं थी। उस समय प्रधान तत्व अव्याकृत प्रकृति से रहित सूना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था और दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब ओर निरंतर सूची भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदय आकाश के भीतर लगातार देखते हैं। वह सत्य तत्व मन का विषय नहीं है। वाणी की भी वहाँ तक कभी पहुँच नहीं होती।
वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल है, न कृश है, न ह्रस्व है, न दीर्घ है, न लघु है,